नमस्कार, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं हूँ एक पार्क में। इस पार्क के बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए। इस पार्क का नाम है गोमधर कंवर की स्मृति उद्यान। सबसे पहले आइए जान लेते हैं गोमधर कंवर कौन था। मैं इस पार्क में आने का क्या कारण है। असम के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद गंधर कंवर, वह असम और भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनके पिता फेना कंवर थे और उनकी मां जुतुली थी। गंधर कंवर का जन्म 1807 में दक्षिण असम के लाकुआ में हुआ था। फेना कंवर अहोम राजवंश की सदस्य थी। मोआमारी विद्रोह के दौरान फेना कंवर और उनकी पत्नी जुतुली शिवसागर के नाजिरा से आए और जानजी के बामुनपुखुरी में बस गए। मनुष्य के आक्रमण में पति की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी जटुली अपने बेटे और बेटी के साथ लाकुआ चली गई। अतः गंधर का राजकुमार लकुआ में पला बढ़ा। 1828 में गंधर कंवर के नेतृत्व में धनंजय बरगोहाई सहित कई अहोम राजकुमारों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। यंदाबू की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में ही असम पर कब्जा कर लिया। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन ने मनकाओं को असम से निष्कासित करने और शासन अहोमों को सौंपने का वादा किया था। 1828 में गंधर कंवर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। यह विद्रोह भारत के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोहियों ने जोरहाट में अहोम प्रथा के अनुसार गंधर कंवर को असम के स्वर्गदेव के रूप में स्थापित किया, लेकिन अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल रहे। विद्रोह के बाद गंधर कंवर नागा पहाड़ियों में भाग गए। हालांकि अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रहे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में 14 वर्ष की सजा सुनाई और रंगपुर जेल भेज दिया। बीमारी के कारण 7 साल जेल में रहने के बाद उन्हें अपनी जन्मभूमि वापस भेज दिया गया। वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले असम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए वह दिचांग नदी तैरकर पातसान तक गए। उन्होंने केवल 3 साल बाद स्कूल छोड़ दिया। वह मान द्वारा असम पर आक्रमण से क्रोधित थे और उन्होंने एक युवा व्यक्ति के रूप में असम माता के कल्याण के लिए मरने का संकल्प लिया। मंच पर आक्रमण के बाद यंदाबू की संधि के तहत असम अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया और डेविड स्कॉट को दक्षिण असम का कमिश्नर नियुक्त किया। अंग्रेजों ने असम के मूल निवासियों को आश्वासन दिया कि वे असम में शांति स्थापित होने के बाद स्थानीय राजाओं को सत्ता सौंपकर चले जाएंगे। इसके बजाय अंग्रेज असमिया लोगों पर लगान लगाकर अपनी गद्दी मजबूत करना चाहते थे। अंग्रेजों ने अहोम राजाओं द्वारा शुरू की गई पाइक प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1828 की शुरुआत में गंधर कंवर ब्रह्मपुत्र से दक्षिणी असम पहुंचे। दरअसल असम पर ब्रिटिश कब्जे के बाद चारों ओर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। यूके में नौकरी पाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यूके में नौकरी पाना। खामती बरगोहाई और गंधर कंवर ने टिट्टाबोन के पास बाचा पत्थर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। गंधर कंवर ने खुद को अहोम स्वर्गदेव घोषित किया और दक्षिणी असम के लोगों से उनके विद्रोह में शामिल होने का आग्रह किया। गंधर कंवर के शरीर में देशभक्ति की हजारों चिंगारी और सीने में अटूट साहस था। अभी हम पीछे की तरफ पहुंच चुके हैं। इस तरफ एक तालाब है और ये तालाब भी अभी कचरा से पूरा भर चुका है, साफ नहीं किया है। देखिए बहुत बड़ा तालाब है। और इस तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा जंगल हो गया, साफ नहीं किया है। अभी इस पार्क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। शायद 2-1 साल के अंदर बहुत बढ़िया बन जाएगा। वहाँ तक इस तरफ एक घर है, वहाँ तक बनेगा। पहले छोटा था, अभी पता नहीं कितना पैसा इसमें लगाया गया है। यही था गोमधर कंवर का एक यादें पार्क, लेकिन अब ये बहुत गंदा है। ऐसे महापुरुष को हमारी तरफ से नमन। वीडियो में दिखाने के लिए इस पार्क में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन गोमधर कंवर के बारे में जानने या सीखने के लिए बहुत कुछ है। गंधर कंवर के बारे में जानने के बाद आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना।